सकता है, अभिषेक पूरे देश में लागू अभिषेक किया जी, जा सकता है, बात तो उन्होंने वही बात हुई, कही। आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए और पीछे खसकने हमने के लिए सर्वे नहीं बहाना। किया है। तो क्यों ये नदी मुड़ क्यों गई? ठीक है, इतनी हिम्मत देखिए, 2009 से लगातार ये वो अच्छा, एक बहुत बात सारे बताइए। फुटेज हम चला रहे हैं, फाइल फुटेज भी दिखा रहे हैं, फिर ये मेहनत क्यों, इतना हस्ताक्षर अभियान क्यों जो सौंपा गया केंद्र को कि भाई देखिए हमारे विवेक साथ जी, पूरा बिहार खड़ा है, वो सभी चाहते हैं ये ऐसा ही हो। यहाँ तक कि आरजेडी का भी जो मिशन है पूरा वो चालू बिहार- रहा है इसमें। तो हमें जरा ये बताइए कि जहां से ये बात शुरू हुई, देखिए, आपसे पूरा पहले भी तो पूरा आरजेडी ने शुरू किया था इस मसले को, हमें जरा ये बताइए कि आखिर पीछे घसकने की क्या वजह है, बस इतना ही बता दीजिए। नहीं, पीछे खसकने की बात ही नहीं है ना विवेक जी। मैंने आपको क्या कहा कि किसी की बोलने की शैली, मैं वहां जा रहा, अब मैं था नहीं, इन दोनों शब्दों में अगर कोई विषयांतर हो जाए, कई बार होता है ना ऐसा जनता कि बहुत भोली हमने है। आपसे कुछ अब कहा और इतना आप कुछ मुहावरा समझ रहे हैं। जनता को कहाँ पता है? मुझे अरे complete इतना करने नहीं, दीजिए। अभी विवेक- शक्ति सिंह विवेक यादव जी के पास चलते विवेक हैं, एक मुझे मिनट complete रुकिए। कर लेने दीजिए। शक्ति सिंह मुझे यादव जी, complete कर लेने दीजिए, मुझे आवाज complete कर लेने दीजिए, नहीं नहीं, मुझे समय complete काफी, कर- देखिए ये मैंने अधूरा आपको रह जाएगा, 7-8 विवेक जी, मिनट आप दे 30 दिए, सेकंड का समय दें। शक्ति सिंह यादव जी के पास चलते हैं, फिर आएंगे अभिषेक, हम आएंगे। एक मिनट रुक जाइए, complete तो मेरी करने बात दीजिए, मान कम से लीजिए, कम। मेरी बात मान एक लीजिए। conclusion तो शक्ति करने सिंह यादव जी, जो प्रगति रिपोर्ट बताई जा रही थी, परसेंटेज, दशमलव, ये सारी चीजें सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं आप, और ये क्या हो रहा है? खासकर आरजेडी इसे अपनी आवाज मानता है कि दर्जे वाली बात जो था उसे हम लेकर चल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि चलिए सरकार के साथ हम भी एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इस सरेंडर के बाद क्या? विवेक जी, आपके पैनल में एक ऐसा व्यक्ति बैठे हैं, अरुण जी, पत्रकार के रूप में इस बात के गवाह हैं। बिहार विभाजन के बाद गांधी मैदान में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने श्रद्धेय अटल जी के समक्ष, प्रधानमंत्री जी के समक्ष बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी थी। मांग ही नहीं रखी थी, जब मांग भी रखी थी और 1,85,000 करोड़ का पैकेज बना करके विभागवार हम लोगों ने भारत सरकार को दिया था, जिस मंत्रिमंडल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ थे स्वयं मंत्री के रूप में। आपको जानकर सर्ज होगा, फुटेज भी है, इस बात के गवाह भी हैं। और केंद्रीय मंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार के अंदर हेमंत रिसोर्स है, किसी के आगे कटोरा लेकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अपने बलबूते पंजाब और हरियाणा की श्रेणी में आएगा, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं, विशेष इच्छा शक्ति की जरूरत है। मुझे वो बयान याद है, स्टार टी पर उन्होंने दिया था, बयान दिया था 1-to-1 में, वो मुझे आज भी याद है, चूंकि उस बात का मैं गवाह भी रहा हूँ। देखिए, बिहार बंटवारे के बाद हमारे जो अपना जो पार्टी का स्टैंड था उसके कारण थे। वन क्षेत्र चले गए दक्षिण बिहार में, इंडस्ट्रीज चले गए बड़े बड़े दक्षिण बिहार में, माइंस चले गए दक्षिण बिहार में। बिहार में बचा था सुखाड़ और बाढ़, जो प्रति साल हम त्रासदी के शिकार होते थे। इस बाबत हम लोगों ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग ही नहीं की, कहा कि जो मानक है उस मानक पर बिहार खरा उतरता है। एक बात मैं खारिज तो नहीं करूंगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआती दौर में विशेष राज्य दर्जे के खिलाफ और अंत में भी विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ सवाल दो यहाँ सामने आती है। और इस सवालों पर इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि जो भी भारत सरकार के नीति आयोग हैं, तो नीति आयोग की जो अपनी रपट है, उस रपटों में क्या पड़ताल की, कहां पर बिहार को छोड़ा। अगर आप कहते हैं कि उसकी जो रपट है वो राज्य को अनदेखी करने वाला है, तो क्या मैं मानूं कि आपकी रपट राज्य को अनदेखी करने वाला नहीं है? आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, आप तो यहां कर रहे हैं कि जो है देश का जो जीडीपी है उससे ज्यादा हमारा जीडीपी अच्छा रहा है। तो सवाल उठता है, कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चूंकि आप प्रतिनियुक्त हैं अनुकंपा पर, आपके अंदर मेरुदंडों में उतनी ताकत नहीं, धमनियों में वो प्रवाह नहीं है खून का, जिसके कारण आप कोई कड़ा निर्णय ले सकते हैं। अतिवादता, ये सहन करने की प्रकाष्ठा, मुझे याद है आदरणीय बैठे हैं पत्रकार महोदय अरुण जी, उन्होंने कहा था जब गठबंधन टूटने के बाद, जब नए गठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल हुए थे बीजेपी के साथ, कुछ दिन के बाद अपनी पार्टी की बैठक में कहा था कि कुछ लोग हमारे पार्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मैं अतिवादता सहन नहीं कर सकता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता जानना चाहता है कि अतिवादता है कि नहीं है, ये प्रकाष्ठा अतिवादता की है कि नहीं। और आपका यूं बार बार पलटी मारना यह कोई एक सवाल नहीं है, चाहे वो 3 तलाक का सवाल हो, 370 का सवाल हो, हर सवालों पर आपने समझौता किया है और आपने पात्र चुना है विजेंद्र। चलिए, आरजेडी ने जो कहा उसका लब्बलुआ भी है कि इस बार भी मुख्यमंत्री की जो पार्टी है उसने समझौता कर लिया। अभिषेक झा की बारी है। अभिषेक झा जी, हम आपसे एक छोटा सा आंसर चाहेंगे इसका, शक्ति जी ने जो कहा।
देखिए शक्ति जी तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही और थोड़ी किसी तरह का क्रेडिट दे सकते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। मैं स्पष्ट कर दूं पहले ही कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मांग उठाई गई है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, उसके साथ आज भी पूरा बिहार उसी मजबूती से पहले भी था, आज भी है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन, इनको और कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हमने वो चीज तो हस्ताक्षर वाला पेपर मंगवा लिया जाए वापस निकाल ले। और दूसरी बात ये है अभिषेक जी, हस्ताक्षर वाला पेपर मंगवा लिया जाए वापस। हम वापस हस्ताक्षर वाला पेपर। जी शक्ति जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है विवेक हाँ बोल जी। सकते हैं। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जब विशेष सहायता की बात हो रही है, विशेष सहायता की बात हो रही है, तो ये स्किप करने वाली बात थोड़ी है। कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, निराश हैं, बदहवास हैं, इसलिए और अतिबाध्यता के अधीन तेजस्वी हैं। यादव जी कभी और किसी यही आंदोलन कारण का है नेतृत्व नहीं कि करते बार-बार हैं। अपने सड़क पर नहीं नीतियों से उतरेंगे कहीं न तेजस्वी कहीं यादव जी, समझौता करते हैं। शपथ लेंगे सड़क गांधी पर जी भी के हम मूर्ति के उतरेंगे नीचे, और लेकिन संघर्ष गायब हो भी हम जाएंगे। करेंगे। लेकिन अरे आप तेजस्वी यादव जी, बनी तेज बनाई प्रताप यादव पुलाव जी के कब संघर्ष कर रहे थे, लजीज का स्वाद कब भारत संघर्ष है। कर रहे थे? आप कोई अरे अतीत नहीं रहा मुझे है। ये बताइए ना कि आदरणीय जिस समय नीतीश कुमार विशेष जी राज्य का के दर्जे सत्ता की मांग प्राप्ति रखी का गई थी, संघर्ष नहीं जिन रहा। नेता के वो नेतृत्व भारतीय में जनता चलने की पार्टी आप के बात साथ कर रहे हैं, मिल कर करके पुरानी आपने बातें कर रहे कहीं न हैं, कहीं अपनी इस आभा नए का नेता दिमाग के किया, नेतृत्व जो में आभा चलने के लिए मिट्टी जिस में तरह से मिली आप लोग और मजबूर भाजपा हैं, कांग्रेस की सुननी होगी हमें। ठीक है शक्ति जी, एक मिनट रुकिए। कुंतल कृष्णा, हाँ कुंतल कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थोड़ा लेट आए हैं आप, चलिए बोल सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड विशेष राज्य के दर्जे पर है। हाँ ठीक है, अभिषेक जी, उसी बताएं। पे रहना भी है। हाँ कुंतल कृष्णा जी। अभिषेक जी, जब बिहार का विभाजन हुआ था उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बिहार के लिए एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी थी, जो कि बिल्कुल उचित थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बड़े तथ्यों के साथ वो मांग उठाई थी। आज उस बात को लगभग 2 दशक हो गए हैं और हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अगर कह रहे हैं कि बिहार का विकास दर देश के विकास दर से ऊपर है, तो पहली बात, अगर ऐसा है तो आज भी आप उसी विशेष दर्जे की मांग पे बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप मांग रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पूरा कर रहे हैं। और भारत सरकार का नीति आयोग भी इस बात को कहता है कि बिहार हर मायने में पिछड़े सबसे नीचे पायदान पे है। दूसरी बात, अब राजनीतिक बात, एक तो तथ्यों की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष तथ्यों को गलत तरीके से पेश न करे। भाई नीति आयोग की जिस रिपोर्ट में आप सबसे नीचे हैं, वो रिपोर्ट खारिज कर दी जाती है और आपके अपने तथ्य, आपके अपने